ओके, सो हमने देखा जो ग्रोथ ऑफ करंट, इफ एन इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ resistor, so that di by v minus ir is equal to what 1 upon l dt if you are integrating on both the sides. So this is what 1 upon x का format. So if 1 upon integration of 1 upon x is what log x, तो यहाँ पे हमारा log v minus ir and the coefficient of this I, because जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है ये टर्म, तो यहाँ पे I का कोएफिशिएंट क्या है माइनस आर, so it is divided by minus r, so ln v minus ir divided by minus r 0 to I, that is the limit 1 upon l d. अब एक बार पुट कर दो ln v minus ir, या माइनस r को मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ तो माइनस r by l into t, तो ln v minus ir minus ln v is equal to minus r by l into t. This log a minus b is what log a by b, so log v minus ir divided by this v is equal to minus r by l into t. अब दोनों साइड में एंटी लॉग ले लो, बिकॉज इस लॉग को मुझे हटाना, आई हैव टू फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ i, दोनों साइड से एंटी लॉग लिया तो v minus ir by v is equal to e to the power minus rt by l, या 1 माइनस इसको डिवाइड किया तो 1 माइनस ir by v is equal to e to the power minus rt by l. Then you can simplify this, ये टर्म को राइट साइड ले जाओ, इसको लेफ्ट साइड, तो v r by I into r by v is equal to 1 minus e to the power minus rt by l. फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करो, दिस r by v राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा v by r, so I is equal to v by r 1 minus e to the power minus rt by l. This v by r is the maximum current, ये हमारा मैक्सिमम करंट है I max. मैक्सिमम करंट इस इंडक्टर में कब फ्लो करेगा, when this inductor offers zero resistance after long time at t is equal to infinite it offers zero resistance. तो जब इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो ये पूरी तरह खत्म हो गया, तो सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस बच गया, एंड एट दैट टाइम यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा दैट इज द मैक्सिमम करंट. तो सर्किट में ये रह ही नहीं गया बिकॉज इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया है. एट t is equal to infinite resistance of this inductor is what zero. तो सर्किट में केवल r है तो मैक्सिमम करंट इज what v by r. तो दिस v by r is the maximum current. So I is equal to I naught 1 minus e to the power minus rt by l. अब इसमें हम देखते हैं ये जो पार्ट सब्ट्रैक्टेड पार्ट है, तो ये इसमें e का पावर माइनस टी है, तो व्हेन टाइम इंक्रीजेस, जब टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी तो द पार्ट व्हिच इज सब्ट्रैक्टेड, ये e का पावर, दिस टर्म डिक्रीजेस, सब्ट्रैक्टेड पार्ट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू करंट की इंक्रीज करेगी. सो व्हेन टाइम इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस. तो ये हमारा ग्राफ होता है जिसमें टाइम के साथ करंट का ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज टाइम के साथ resistance of inductor decreases. When resistance of inductor decreases, current which is flowing across that inductor, the value of that current increases. So current का ग्राफ इस टाइप से है. And here this L by R is the time. L by R is the time constant. तो time constant हमारा क्या होता है L by R. यहाँ पे अगर हम small t की जगह L by R पुट करते हैं तो ये आ जाएगा I naught 1 minus e to the power minus 1. And इसको अगर हम simplify करेंगे तो we are going to get 0.63 I naught, where I is the maximum value of the current is what I naught. तो वन टाइम कांस्टेंट में आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट जो करंट का ग्रोथ होता है वो 63% हो जाता है. तो द टाइम इन विच द ग्रोथ ऑफ करंट इज व्हाट 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो एक टाइम कांस्टेंट पर जो करंट का ग्रोथ होता है वो 63% हो जाता है. क्लियर. ये हमारा था ग्रोथ ऑफ करंट व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड और रजिस्टर और इंडक्टर से, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड विद रजिस्टर एंड इंडक्टर. तो स्टार्टिंग में ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, स्टार्टिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बाद में जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम. क्लियर. अब सपोज अगर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, व्हेन दिस बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अब उस केस में क्या होगा, करंट, जब ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया तब यहाँ पे करंट का डीके होने लगता है. क्लियर. तो डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट. करंट का डीके कैसा होगा, मतलब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये बैटरी हटा दिया, एक बार मैक्सिमम करंट तक, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया उस इंडक्टर के क्रॉस, नाउ दिस बैटरी इज डिस्कनेक्टेड. तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि ये बैटरी नहीं रह गया, फिर ये जो v minus ir minus l di by dt होता था वो गया. तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, अब इस केस में हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जस्ट when that battery is removed, एक बार मतलब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया तो हमने बैटरी को हटा दिया. when that battery is removed, अब क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं फ्रॉम दिस साइड पूरे लूप के लिए, तो here what we are going to get minus ir, this the emf which is induced is what back emf, so minus l di by dt is equal to 0. now l di by dt is equal to what ir minus ir, इसको मैं राइट साइड ले गया तो L di by dt is equal to minus I. सेम फंक्शन को या सेम वेरिएबल को सेम साइड ले जाओ, तो di by divide by I is equal to what, माइनस ये L
डिवाइड हो जाएगा माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। dt को मैं राइट साइड ले जाता हूँ और l को डिवाइड कर दिया और करंट को मैं लेफ्ट साइड, बिकॉज यहाँ पे करंट का फंक्शन है तो करंट के टर्म में मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। सो di by I इज इक्वल टू व्हाट माइनस r by l इंटू dt। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा di by I इज इक्वल टू माइनस r by l इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग, अब यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो स्टार्टिंग में जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पे स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम था एट द बिगिनिंग ओनली, at time t is equal to 0 when that battery is removed, when the battery is removed at t is equal to 0, जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो इस टाइम पे इसमें करंट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है I नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। फिर t में t टाइम के बाद वो डीके होके करंट फॉल करके या करंट का डीके होके कितना बच गया I। तो इनिशियली at t is equal to 0 the current here is what I नॉट, मैक्सिमम करंट। जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करें तो उस टाइम पे करंट सैचुरेट हो चुका था, ठीक है। सो एट t is equal to 0 ओनली, जब हम बैटरी को हटाने वाले हैं, जब बैटरी कनेक्टेड था तो बैटरी ने करंट को मैक्सिमम पे ले गया, मतलब इस इंडक्टर के क्रॉस करंट मैक्सिमम है। सो एट द टाइम व्हेन यू आर रिमूविंग द बैटरी, जब हम बैटरी को रिमूव कर रहे हैं तो उस टाइम यहाँ पे करंट 0 नहीं, करंट मैक्सिमम है। तो एट t is equal to 0 when you are disconnecting the battery, at that time current across that inductor is what maximum, that is I नॉट। अब 0 to t जाएगा और ये 0 to I, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट की वैल्यू कम हो रही है। तो नाउ आई हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर दैट करंट। क्लियर? तो अब देखो यहां पे इंटीग्रेट करते हैं तो डीके का इक्वेशन कैसे आता है। यहां पे हमारा क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये हमारा 0 टू t है और ये I नॉट टू I है। अगेन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, so what we are going to get ln I लिमिट, इनिशियल लिमिट I नॉट है, फाइनल लिमिट I है, मतलब I नॉट मैक्सिमम, स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम करंट था, बाद में करंट डिक्रीज करके I हो गया, इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी। लिमिट पुट कर दो, सो ln क्या होगा I माइनस ln I नॉट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। Again log a minus log b is what, log a upon b, so what we can write ln I by I naught is equal to minus r by l into t। अब बस दोनों साइड में एंटी लॉग ले लो, मुझे बिकॉज मुझे लॉग का एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल करंट का इक्वेशन चाहिए, तो एंटी लॉग लिया। सो I is by I naught is equal to what, e to the power minus r t by l, और अब क्या हो जाएगा I is equal to I naught e to the power minus r t by l। वही सिमिलर टू जैसे ग्रोथ का इक्वेशन था वैसा ये भी टर्म आ रहा है, वहां पे क्या होता था 1 माइनस था, 1 माइनस e टू द पावर माइनस r t by l था, हियर इट इज जस्ट e टू द पावर माइनस r t by l। अब इस केस में क्या होगा, व्हेन टाइम इंक्रीजेस, जब टाइम इंक्रीज करेगा तो e का पावर, ये e का नेगेटिव पावर है, तो ओवरऑल दिस वैल्यू डिक्रीजेस, तो टाइम के साथ करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो व्हेन टाइम इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेस। अब इसका ग्राफ देखेंगे हम। अब इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे करंट डिके हो रहा है, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी I नॉट, और फिर वो डिक्रीज करते जा रहा है। सो I इज इक्वल टू फॉर डीके I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस r t बाई l। हियर आल्सो टाइम कांस्टेंट इज व्हाट, l बाई r, दिस इज व्हाट द टाइम कांस्टेंट इज। तो L बाय एक टाइम कांस्टेंट के बाद ये 63% डीके हो जाता है, मतलब बचेगा कितना, 63% फॉल कर गया तो बचेगा कितना 37%, 0.37 I नॉट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे अगर मैं स्मॉल t की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा L बाय R, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस 1 या I इज इक्वल टू I नॉट बाई e विच इज 0.37 I नॉट। सो ड्यूरिंग ग्रोथ, जब ये ग्रोथ हो रहा था तो वन टाइम कांस्टेंट में वो 63% ग्रोथ हो जाता था, अभी जब डीके हो रहा है तो 63% डीके हो गया, तो 63% अगर डीके हो जाता है तो बचेगा कितना, जस्ट 37%। सो ग्रोथ के टाइम पे टाइम कांस्टेंट में 63% ग्रोथ हो जाता था, डीके के केस में, डीके के टाइम में टाइम कांस्टेंट में 63% डीके हो गया।
सो जब भी हमारा ग्रोथ का इक्वेशन था तो उस केस में ग्रोथ के केस में क्या था, बैटरी होता था, डीके में बैटरी हमने केवल डिस्कनेक्ट कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, सिंपल हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा किरचॉफ लॉ से, बस वही डी आई को खोजो, उसी को इंटीग्रेट कर दो, ओनली दैट बैटरी इज रिमूव्ड। ओके, अब चलो इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, एंड देयर इज अनदर रेजिस्टर व्हिच आर कनेक्टेड विद अ बैटरी। ये रेजिस्टेंस R है, this R, this inductor is of inductance L, and here battery is V. I have to find the current. Find the current across that inductor at t is equal to 0 and t is equal to infinite. Find current at पहला t is equal to 0 पे, फिर t is equal to infinite पे करंट बताना है इस इंडक्टर के क्रॉस। Find the current across this inductor at t is equal to 0 and at t is equal to infinite. तो पहला केस देखो, फर्स्ट केस, जब टाइम 0 रहता है स्टार्टिंग में, t is equal to 0 पे, तो जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इनफाइनाइट। At t is equal to 0, resistance offered by that inductor is what, infinite। तो ये तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया, मतलब अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है तो बैटरी से जो करंट चलेगा वो इसी रेजिस्टेंस से पूरा पास कर जाएगा, ऊपर से करंट ही नहीं जाएगा। क्लियर? At t is equal to infinite देखो सर्किट कैसा होगा, ये बीच वाला रेजिस्टेंस तो रहेगा, ये वाला तो रहेगा, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला आ रहा है, बट यहाँ पे एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया, ये इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बन गया स्टार्टिंग में ही। तो जब ये इनफाइनाइट है, ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0, ये करंट को आगे जाने नहीं देगा। at t is equal to 0 स्टार्टिंग में ही the resistance offered by that inductor is infinite, when रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज इनफाइनाइट, तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा कितना, I is equal to V by R, ये V वोल्टेज है, तो इस वायर में करंट जा रहा है बट इंडक्टर के क्रॉस करंट नहीं जा रहा है। वी हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस द इंडक्टर। फाइंड द करंट अक्रॉस इंडक्टर, फाइंड द करंट अक्रॉस इंडक्टर एट t is equal to 0 and t is equal to infinite। तो पहला मैंने सिचुएशन लिया, t is equal to 0 पे स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टर, वो कितना ऑफर करता है, इनफाइनाइट, तो ये पूरा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, मतलब ऊपर से करंट नहीं जा सकता, नीचे से करंट पास करेगा, तो इसमें करंट जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू क्या है, 0। क्लियर? अब सेकंड केस हम देखेंगे, एट t is equal to infinite। सेकंड केस when t is infinite, तो जब अगर टाइम इनफाइनाइट हो जाता है तो इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट इंडक्टर, दैट इज 0। तो अब सर्किट कैसा होगा, ये रहेगा, इंडक्टर है तो, लेकिन वहां पे उसको हम एक स्ट्रेट वायर के जैसा कंसीडर कर ले रहे हैं, दिस इज द बैटरी, ये R है और यहाँ पे है इंडक्टर, लेकिन हम उसको एक वायर के जैसा कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज एट दैट टाइम करंट इज मैक्सिमम, उस इंडक्टर के क्रॉस करंट क्या है, मैक्सिमम है, और इसका रेजिस्टेंस 0 हो चुका है। तो अब करंट 0 हो गया है, सॉरी करंट मैक्सिमम हो गया है, तो अब I की वैल्यू, यहां से यहां तक का वोल्टेज V है, तो यहाँ पे भी V ही वोल्टेज होगा, यहाँ पे भी सेम वोल्टेज V रहेगा, तो यू कैन फाइंड द करंट, I is equal to क्या होगा, द करंट व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम द बैटरी, सो I is equal to व्हाट, V, या इसमें मान लो करंट जा रहा है, इसी का डायरेक्ट निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज V है, बिकॉज ये पैरेलल में ही है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज V है, तो करंट कितना हो जाएगा, V by R, दिस इज व्हाट द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दैट इंडक्टर। तो I है इंडक्टर के क्रॉस करंट है व्हेन t is equal to इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम के बाद
ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो व्हेन इट इज ऑफरिंग जीरो रेजिस्टेंस तो करंट वहां पे मैक्सिमम हो गया। अब वो मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो यहाँ पे अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो यहाँ पे भी पैरेलल में V होगा, यहाँ पे भी V ही रहेगा, देन यू कैन यूज दैट V इज इक्वल टू IR, तो IL इज नॉट V बाय R। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे इंडक्टर है, and there is another resistance here and it is connected with a battery, V वोल्ट की बैटरी, ये तीनों रेजिस्टर्स RR हैं, ये इंडक्टर है। फिर से we have to find the current। अब पहले t is equal to 0 पे देखो, at time t is equal to 0 I have to find the current across this inductor at t is equal to 0 and t is equal to infinite। तो जब t is equal to 0 रहेगा तो यहाँ पे t is equal to 0 में रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा इंडक्टर? At t is equal to 0, what is the resistance offered by that inductor? At t is equal to 0, what is the resistance offered by that inductor? Infinite। तो इनफाइनाइट हो गया मतलब इस वायर में करंट नहीं जाएगा। सर्किट कैसा बन गया, यहाँ पे दो रेजिस्टर्स हैं, इधर समझो डिस्कनेक्ट हो गया है और इधर है, ठीक है, ऐसा रहेगा सर्किट। क्लियर? ये R और R, तो उधर कोई करंट है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट इंडक्टर इज व्हाट? इनफाइनाइट। तो करंट इज 0, करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस इंडक्टर। सो एट t इज इक्वल टू 0 करंट नहीं जा रहा है। अब देखते हैं t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, जब करंट सैचुरेटेड हो गया, at t is equal to infinite, अब क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट इंडक्टर इज 0, तब सर्किट कैसा बन जाएगा, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये हमारा स्ट्रेट वायर है, ये भी रजिस्टर है, R R R, और यहाँ पे बैटरी है, तो बैटरी का वोल्टेज V। अब देखो मैंने इंडक्टर के रेजिस्टेंस को 0 कर दिया है, क्लियर? तो फाइंड द करंट व्हिच इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा I, वो इससे पास होते हुए जाएगा यहाँ से यहाँ, क्या वो नीचे वाले रेजिस्टेंस जाएगा, पूरा का पूरा करंट ऊपर से ही चले जाएगा? बिकॉज यहाँ पहुंचने के बाद, जंक्शन पे पहुंचने के बाद करंट को एक फ्री पाथ मिल रहा है ना, जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ, तो इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा, दिस रेजिस्टेंस इज शॉर्टेड। क्लियर? तो अब I निकालो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बस ये दोनों हैं, these two are the effective resistance, तो I is equal to क्या होगा, V by 2R। इसको मत ऐड करना बिकॉज वो शॉर्ट हो गया, इस इंडक्टर ने जीरो रेजिस्टेंस का पाथ, मतलब जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया ना, तो इसमें से पूरा का पूरा करंट निकल जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस शॉर्टेड हो गया। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट इंडक्टर IL की वैल्यू क्या होगी, V by 2R at t is equal to infinite। क्लियर? थर्ड केस देखते हैं। फिर से मैं यहाँ पे एक रेजिस्टर ले रहा हूँ, एक इंडक्टर है, देयर इज अ रेजिस्टेंस, देयर आर टू रेजिस्टर्स एंड अ बैटरी। अब देखो t इक्वल टू 0 पे मैं नहीं निकाला बिकॉज t इक्वल टू 0 में हर जगह करंट तो 0 ही रहेगा, तो ये इंडक्टर R R R और R, ये भी है। फाइंड द करंट, करंट अपने को निकालना है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे निकाल रहा हूं मैं, 0 पे तो कभी करंट फ्लो ही नहीं करता इंडक्टर पे, तो 0 पे तो कुछ निकालने का मतलब नहीं, 0 पे 0 ही रहता करंट। यहाँ पे इस पे करंट निकालना है एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक स्ट्रेट वायर के जैसा, मतलब यहाँ पे एक जीरो रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो सर्किट कैसा होगा, दिस इज द रेजिस्टेंस, देन दिस इज a straight wire resistance and there are two resistor नीचे की साइड में, and it is connected with a battery, this is V, this is R, this is R, this is R and R। तो आपने को इसका करंट निकालना है, यहाँ का, इस वायर का करंट। सपोज यहाँ से I स्टार्ट हुआ, करंट I started from here, so it is divided into two parts, I1 and I2। तो you have to find I1, I1 is the current which is flowing across that inductor, केवल I1 चाहिए मुझे, I2 नहीं चाहिए। क्लियर? सो बैटरी से जो करंट स्टार्ट हुआ, द करंट व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस बैटरी इज I, बट एट दिस जंक्शन दैट I is splitted into two parts, I1 and I2, so you have to find the current this I1, वही इंडक्टर यहीं पे है ना, तो I1 की वैल्यू चाहिए अपने को, नॉट I। ऐसा नहीं कि ये निकाल लिया I काम खत्म, I नहीं चाहिए अपने को, इंडक्टर पे करंट चाहिए, जहां पे इंडक्टर है उस वायर में कितना करंट जा रहा है, तो जहां पे इंडक्टर प्लेस था वहां पे करंट कितना है, I1, दैट I1 आई हैव टू फाइंड। तो पहले चलो ये I निकालते हैं, ठीक है। इस I की वैल्यू क्या होगी, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज क्या है, V डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले आप पूरा रेजिस्टेंस से निकालोगे सर्किट का। ये 2R और R, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, दिस 2R एंड R आर इन पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 2R और R का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा,
2/3R 2/3R प्लस दिस R इज इन सीरीज, ये वाला उसके साथ सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2/3R प्लस R दैट इज 5/3R। अब I निकाल लो, I जो बैटरी से स्टार्ट होगा टोटल करंट, तो I कितना हो जाएगा 3V/5R। क्लियर? दिस इज व्हाट द करंट व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से करंट स्टार्ट हो रहा है 3V/5R, बट मुझे 3V/5R नहीं चाहिए, मुझे तो I1 चाहिए केवल। तो ये I स्प्लिट हुआ I1 और I2 में। देखो I1 और I2 में रिलेशन क्या होगा, I1 के क्रॉस रेजिस्टेंस जस्ट R है और नीचे रेजिस्टेंस 2R है, तो I1 की वैल्यू I2 से डबल होगी। क्लियर? बिकॉज ऊपर वाले वायर में रेजिस्टेंस जस्ट R है और नीचे वाले वायर में रेजिस्टेंस कितना है 2R, तो वोल्टेज मैच करना चाहिए, मतलब I1R इज इक्वल टू I2 इंटू 2R, इट मींस I1 इज डबल ऑफ I2। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या है, I1 इज 2 टाइम्स ऑफ I2। अब 3I2 मिलके इतना है, मतलब ये जो अगर इसकी जगह मैं 2 I1 प्लस इसकी जगह I1/2, I1 प्लस I1/2, तो 3I1/2 इज इक्वल टू व्हाट 3V/5R। तो यहां से I1 आ जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपलीफाई करो, 3 से कैंसिल, 2/5 V/R। सो I1 इज इक्वल टू 2/5 V/R। चलो इसी टाइप से क्वेश्चन और देखते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे तो निकालेंगे, बिकॉज t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 ही रहता है इंडक्टर के क्रॉस, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन करंट इज सैचुरेटेड, तब हम निकाल लें। t इज इक्वल टू 0 पे तो हर समय 0 ही है, तो उसमें कुछ सोचना नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन था, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे हमारा रेजिस्टर, there is another resistor, there is an inductor, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, here also resistance is there, it is connected with a battery, बैटरी V वोल्ट का है, this resistors are R and R, ये भी R और ये भी R, and inductor is of inductance L। Again I have to find the current across that inductor at t is equal to infinite, मतलब t is equal to infinite पे current across inductor निकालो IL, यही फाइंड करना है हमने। करंट अक्रॉस दिस इंडक्टर एट t इज इक्वल टू इनफिनिट, तो देखो जब टाइम इनफिनिट होगा तो ये जो इंडक्टर है ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, 0 रेजिस्टेंस। एट t इज इक्वल टू इनफिनिट, इनफिनिट टाइम पे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है 0, तो ये एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा, ऊपर एक रेजिस्टेंस है और नीचे भी एक रेजिस्टेंस है, R R R और R, ये t इज इक्वल टू इनफिनिट का सर्किट है। हाँ, तो ये दोनों ही शॉर्ट हो जाएंगे, बिकॉज करंट को एक फ्री पाथ मिल रहा है, यहाँ से जो करंट चलेगा वो इस जंक्शन पे आने के बाद स्प्लिट नहीं होगा, पूरा का पूरा करंट इसमें से ही जाएगा, इसको शॉर्ट कर देगा, इसको भी शॉर्ट कर देगा। बिकॉज जब करंट को एक 0 रेजिस्टेंस का पाथ मिल रहा है तो ऊपर कुछ नहीं जाएगा, नीचे भी कुछ नहीं जाएगा, मतलब ये दोनों सर्किट में रेजिस्टेंस किसी काम के नहीं, ये दोनों मर गए। तो I निकाल लो, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय ये दोनों जिंदा है रेजिस्टर्स, तो कितना हो जाएगा 2R। दिस इज व्हाट द करंट, यही करंट जो यहाँ पे है वही तो आगे इंडक्टर में भी जा रहा है, तो दिस इज व्हाट द इंडक्टर का करंट इज। क्लियर? चलो और देखते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन, ये फोर्थ था, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट, मान लो मैं यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, इधर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, here is the resistance is connected, और एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारा 3R 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 और इधर R है, and this is what the inductor and a battery is connected here. This battery is of voltage V. I have to find the current across this inductor at t is equal to infinite. T is equal to infinite when that inductor offers 0 resistance. So find the current across that inductor at t is equal to infinite.
ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, इनफाइनाइट पे सर्किट बना लो। पहले इनफाइनाइट पे क्या होगा, ये जीरो रेजिस्टेंस का पाथ हो जाएगा, तो सर्किट कैसा होगा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये तीनों रहेंगे, ये और ये, यही वो यहाँ यहीं पे इंडक्टर था, ठीक है। ये कितना है 3R, ये भी 3R, ये भी 3R, एंड हियर इट इज R एंड इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी, तो बैटरी का वोल्टेज V। आप देखो जो करंट यहां से निकलेगा बैटरी से, वो जंक्शन पे जाकर 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एट दिस जंक्शन करंट वुड बी स्प्लिटेड इनटू 3 पार्ट्स बिकॉज़ इस 3 इक्वल रजिस्टर्स हैं उसके सामने, इस जंक्शन के आगे 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, तो करंट 3 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो पहले करंट निकाल लो, करंट निकालो, ये पहले R इक्विवेलेंट निकालो, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, दिस 3R सभी जिंदा है रजिस्टर्स, कोई रेजिस्टेंस गया नहीं, सभी हैं, तो 3R पैरेलल में, तो ये अगर 1/3R करोगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। सो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया R, दैट R इज इन सीरीज विद दिस, तो R प्लस R, दिस इज व्हाट 2R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ फाइंड द करंट व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम द बैटरी, जो बैटरी से करंट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज V/2R। द करंट व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम द बैटरी, जो बैटरी से करंट स्टार्ट होगा, दैट इज V/2R। अब वो V/2R यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जंक्शन में स्प्लिट हो जाएगा वो 3 पार्ट्स में, तो इसको केवल उसका 1/3 पार्ट मिलेगा, I/3 केवल, जो करंट यहां से निकलेगा उसका 1/3 पार्ट ही मिलेगा। सो करंट अक्रॉस इंडक्टर, बिकॉज़ जहां इंडक्टर वहां पे जो करंट जा रहा है, दैट इज जस्ट I/3 व्हिच इज V/6R। क्लियर? चलो इसके आगे फिर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। रब कर रहा हूं मैं, फिर 6 क्वेश्चन देखते हैं। चलो 6 क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा रेजिस्टर, there is another resistor, there is an inductor, यहाँ पे रेजिस्टर है, इधर एक स्विच लगा हुआ है, there is a switch which is connected here। यहाँ पे मैंने एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है, ये रेजिस्टर्स R है, अंदर द बैटरी, this is the battery of voltage V। Find the current across that inductor। अब इस इंडक्टर पे करंट निकालना है दो केसेस में, when switch is on and when switch is off। मतलब पहले केस में स्विच ऑफ है, फिर स्विच को ऑन कर दिया। So find the current across that inductor at t is equal to infinite। मतलब I have to find the current across this inductor at t is equal to infinite। फर्स्ट केस में when switch is off and सेकंड केस में when switch is on। तो पहले देखो जब स्विच ऑफ रहेगा, जब ये ऑफ है तो ये नीचे वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं, बिकॉज़ ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, लूप कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो ये एक्टिव नहीं रहेगा, तो बस ये दोनों एक्टिव रहेंगे, तो सर्किट ऐसे रहेगा। और वो इनफाइनाइट पे इंडक्टर जो है, वो इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, 0 रेजिस्टेंस, दिस आर एंड यहाँ पे L है, क्लियर। तो व्हाटएवर इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दीस रेजिस्टर्स, वही आगे बढ़ जाएंगे, तो I वही आएगा, IL इज इक्वल टू व्हाट, V/2R। This is what the current flowing across that inductor when switch is off। The switch is off। सेकंड केस में जब हम स्विच को ऑन करेंगे, तो स्विच को ऑन करोगे तो ये रेजिस्टेंस भी एक्टिव हो जाएगा, तब अब सर्किट कैसा होगा, ये है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंडक्टर है जो 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, एंड वन मोर रेजिस्टेंस जो नीचे वाला रेजिस्टेंस वो भी एक्टिव हो गया, एंड इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी। ये R और ये वही हमारा L है, ठीक है। So in this case जो टोटल करंट आएगा बैटरी से, जो बैटरी से करंट स्टार्ट होगा, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, ऊपर वाले वायर में और नीचे वाले वायर में। तो पहले फाइंड करो R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये R और R, ये जो दोनों हैं, ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2, दैट R/2 इज इन सीरीज विद R, तो R प्लस R/2, दैट इज 3R/2, दिस इज R इक्विवेलेंट। नाउ फाइंड द करंट इज व्हाट, V/R, सो V डिवाइड बाय 3R/2, that is 2V/3R।
So the current which is started from the battery, ये बैटरी से जो करंट स्टार्ट हुआ that is 2V/3R, the current which is started from the battery. अब ये जाएगा इस जंक्शन पे, तो इंडक्टर में हाफ पार्ट ही जाएगा बिकॉज दैट करंट इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स एट दिस जंक्शन. इस जंक्शन पे उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी दो पार्ट्स में. क्लियर? तो यहाँ पे जब स्प्लिटिंग हो जाएगी तो करंट अक्रॉस द इंडक्टर इज जस्ट हाफ ऑफ द टोटल करंट. तो करंट अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा? V/3R. इसको हाफ कर दो. क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में स्विच ऑफ है, सेकंड केस में मैंने स्विच को ऑन कर दिया. व्हेन स्विच इज ऑफ, जब स्विच ऑफ है तो ये रेजिस्टेंस एक्टिव नहीं रहेगा, ये इफेक्टिव नहीं रहेगा. तो क्या होगा? बस ये दो रेजिस्टेंस है और बिकॉज यू आर फाइंडिंग द करंट एट t इज इक्वल टू इनफिनिट. t इज इक्वल टू इनफिनिट में हम करंट निकाल रहे हैं. तो t इज इक्वल टू इनफिनिट पे जो इंडक्टर होता है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता बिकॉज इन t इज इक्वल टू इनफिनिट पे ही मैक्सिमम करंट जाता है. करंट एकदम सैचुरेटेड वैल्यू पे आ चुका है, तो इट इज ऑफरिंग जीरो रेजिस्टेंस. तब देख लो सर्किट कैसा होगा. ये दोनों एक्टिव है, ये तो डिस्कनेक्टेड है, तो आर आर और ये इंडक्टर है, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है. तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होगा दैट इज 2R. सो I इज इक्वल टू V/2R. हो गया. अब जो करंट इसमें जाएगा वही आगे बढ़ेगा, वही इंडक्टर में भी जाएगा, तो कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई यहाँ पे. सेकंड केस व्हेन स्विच इज ऑन, इसको मैंने ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे ये रेजिस्टेंस भी एक्टिव हो जाएगा. अब पिक्चर में ये रेजिस्टेंस भी आ गया, तो ये था और ये दोनों है और इंडक्टर यहाँ पे है, बट बिकॉज वी आर फाइंडिंग द करंट एट t इज इक्वल टू इनफिनिट, तो t इज इक्वल टू इनफिनिट में क्या होगा? इंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट इंडक्टर इज व्हाट? 0. तो ये कोई इंडक्टर रेजिस्टेंस तो ऑफर कर नहीं रहा है, तो ये R और ये RR. तो यहाँ से फिर जो करंट जाएगा वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा. तो फर्स्ट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट इज व्हाट? R/2. दैट R/2 इज इन सीरीज विद R, तो R/2 प्लस R दैट इज 3R/2. So I is equal to V divided by the total resistance that is 3R/2, तो 2V/3R. अब 2V/3R is the current which is started from the battery. लेकिन इस जंक्शन पे जाके that current is splitted into two parts. एक इंडक्टर में जाएगा, एक नीचे से जाएगा. तो we have to find the current which is flowing across that inductor. तो केवल half of that current है.